तो आज का हमारा लेक्चर कंसर्न है प्रोजेक्टाइल मोशन से। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि रेंज बराबर है 4 टाइम्स ऑफ द हाइट। प्रूव करके बताएं। हमने वो प्रूव किया और मैंने आपको कहा था कि वो एंट्रेंस एग्जाम एंट्री टेस्ट में भी एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जाता है और बोर्ड के अंदर भी वो डेरिवेशन डिस्क्रिप्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। उससे कंसर्न एक और क्वेश्चन डिस्कस किया जाना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, जो कि बोर्ड से भी ज़्यादा कंसर्न है और ओए लेवल में भी ज़्यादा पूछा जाता है और एंट्रेंस एग्जाम में तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड करता हूं, फिर मैं आपको ये समझाता हूं कि ये है क्या, कहना क्या चाहता है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इज सच एन एंगल। एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है किसी एंगल पर और उसकी जो रेंज आ रही है वो 3 टाइम्स हाइट से ग्रेटर है। आप बताएं उस ऑब्जेक्ट को किस एंगल पर लॉन्च किया गया, प्रोजेक्टेड एंगल बताएं आप उसकी। तो हमने क्वेश्चन रीड करना है पहले। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट सच एन एंगल, मतलब वो एंगल हमें चाहिए, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट हाइट, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमने कहा ठीक है, पर आपको ये बातें पता होनी चाहिए। आपने इस टॉपिक से पहले ये वाले लेक्चर भी समझने हैं, ये भी मैंने रखने हैं आपके लिए पोर्टल पर। तो आपने ये भी स्टडी करनी है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज और रेंज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। रेंज का वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी और मैक्सिमम रेंज का वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। ये सारे हमने लेक्चर सॉल्व करने। उसके बाद रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द हाइट, हमें यह प्रूव करना है। और आज हमने डिस्कस करना है कि रेंज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द हाइट। आप एंगल बताएं। हमने कहा ठीक है, यह क्वेश्चन हमने तवज्जो से पढ़ना है, ये इस क्वेश्चन की मीनिंग है और इसे हमें फाइंड करना है, इसकी हमें एंगल मालूम करनी है कि ये दोनों साइड किस एंगल पर इक्वल हैं। हमने कहा ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमें पता होना चाहिए कि रेंज का फॉर्मूला क्या है। अगर भूल गए तो यहां से अभी देख लें, पर यह बात हमें याद रखनी है कि रेंज का फॉर्मूला है वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हमारे पास यह है। हमें यहां पे रेंज रखनी है और हाइट रखनी है, और हाइट का फार्मूला क्या है, वही जो वी नॉट स्क्वायर है वही वी नॉट स्क्वायर है। यहां पे आएगा साइन 2 थीटा, पर यहां पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो रेंज में डबल एंगल लगेगा, पर हाइट के अंदर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g लगेगा। तो सारी कहानी को खत्म करते हैं और हम सिंपल सी चीज लिखते हैं कि रेंज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द हाइट। पहले रेंज का फार्मूला लिखें, फिर हाइट का फार्मूला लिखें और ये दोनों फार्मूलाज इस इक्वेशन के अंदर पुट करें। तो हमने यहां लिखा AC अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन हमें दी गई है कि रेंज बराबर है 3 टाइम्स ऑफ द हाइट। तो मैंने रेंज की जगह रेंज का फार्मूला लिखा, 3 की जगह मैंने 3 लिखा और हाइट की जगह मैंने हाइट का फार्मूला लिखा। अब जो चीजें कैंसिल हो रही हैं वो तो आप पहले कैंसिल करें। वी नॉट स्क्वायर will get cancel each other, g और g आपस में कैंसिल होंगे, तो बाकी हमारे पास यहां पे बचेगा 2। तो हमने यहां से जो चीज बचेगी वो हमने लिख दी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास बचेगा 3, यहां से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहां से हमारे पास बचेगा 2, वो हमने 2 लिखा। अब यह बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो याद रखनी है कि साइन 2 थीटा ये डबल एंगल है, उसे ऑन किया जाता है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यह मैथमेटिक्स में प्रूव कराया जाता है फर्स्ट ईयर के अंदर। हम अगर मैथ पढ़ रहे होते और मैं मैथ का टीचर होता तो मैं आपको यह जरूर प्रूव कराता, पर हमारा इससे कोई काम नहीं है। हमें सिर्फ याद करना है कि डबल एंगल फॉर्मूला ऑन होगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसकी जगह आपने ये वैल्यू रख देनी है कि साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, इज इक्वल टू
यहां पे 3 लगा, हमने 3 लगाया, साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइड हो रहा है, हमने 2 लगा दिया। अब जो भी चीजें कैंसिल हो रही हैं आप उनको कैंसिल करें, सिंपल बनाएं। यहां पे हमारे पास साइन थीटा है, यहां पे साइन स्क्वायर है, अगर एक साइन कैंसिल होगा तो हमारे पास एक साइन रिमेनिंग रहेगा। तो यहां से हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 2, यहां से रहेगा हमारे पास cos थीटा, ये हमारे पास इक्वल टू, ये हमारे पास 3 साइन स्क्वायर थीटा था, एक साइन कैंसिल होगा, हमारे पास एक साइन थीटा बचेगा, और 2 डिवाइड हो रहा है तो हमने 2 डिवाइड के लिए लिख दिया। अब बिल्कुल सिंपल, 2 यहां पे डिवाइड है, वहां जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने इस स्टेप में किया, 2 डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई, ये लिखा हुआ 2। अब हमने क्या किया, 2 2 जा 4 होता है, हमने 4 लिख लिया। ये 3 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कह सकते हैं। ये यहां पे 2 डिवाइड हो रहा था, यहां 2 जाके मल्टीप्लाई, हमने लिख दिया। साइन यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन डिवाइड हो गया, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 यहां जाके डिवाइड हो गया। 2 2 जा 4, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड, साइन मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पे डिवाइड। अब साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, जब साइन को कॉस के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें एक न्यू टर्म मिलता है जिसे हम कहते हैं टेन थीटा। तो जब cos थीटा यहां पे मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड होगा तो हमें यहां पे sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा मिलेगा, और इन दोनों रेशियोज को इक्वल किया जाएगा tan थीटा के। तो हमने कहा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा विल इक्वल टू tan थीटा, और 4/3 लिखा हुआ है, हमने वैसे का वैसा लिख दिया। एक लास्ट स्टेप, थीटा को सब्जेक्ट बनाए, थीटा को सब्जेक्ट बनाए, जो यहां पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के उस साइड जाके इनवर्स हो जाएगा। हमने थीटा को सब्जेक्ट बनाया, ये 10 वहां जाके 10 इनवर्स हो जाएगा, और 4 डिवाइडेड बाय 3, अगर हम कैलकुलेटर से 10 इनवर्स 4/3 निकालेंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा दैट एंगल विल बी 53 डिग्री। तो हमें यह बात समझ में आती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाएगा तो उसकी रेंज अगर बराबर है थ्राइस ऑफ द हाइट, तो उसको किस एंगल पे प्रोजेक्टाइल किया जाएगा, प्रोजेक्टेड किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा 53 एंगल पर। यह बात याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको याद करें। नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां पे मैंने गलती से लिया था कि साइन डिवाइड होगा, साइन नहीं, यहां पे कॉस मल्टीप्लाई और कॉस डिवाइड होगा। थैंक यू वेरी मच।